नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसी खबरें आज सामने आई जिसे सुनकर सरकार के सिस्टम से लेकर सरकार की पोल भी खोलते हुए नजर आ रही है। देखिए, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस की धूम में डूबा हुआ था। पूरा देश झंडोत्तोलन कर रहा था, जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन मुजफ्फरपुर के ये गुरुजी शराब के नशे में धूत होकर झंडोत्तोलन करने के लिए पहुंच गए। गुरुजी को नहीं मालूम था कि हम शराब के नशे में हैं और शराब का सेवन करने के बाद गुरुजी आनंद फानन में अपने स्कूल पहुंचते हैं। और स्कूल पहुंचने के बाद गुरुजी को जब झंडोत्तोलन करने के लिए रस्सी खींचने को कहा जाता है तो गुरुजी पूरी तरह से लड़खड़ाते हैं। तुरंत में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आनंद फानन में पहुंचती है और हेडमास्टर साहब को गिरफ्तार किया जाता है। पूरा वाकया बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ा हुआ है। देखिए, यह तस्वीर नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल भी खोलती है। हालांकि यह तस्वीर पहली बार की नहीं, इससे पहले कई बार गुरुजी शराब के नशे में गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन इस बार तो गुरुजी हद कर दिए। गणतंत्र दिवस यानी झंडोत्तोलन का दिन था, पूरा देश झंडोत्तोलन कर रहा था, पूरा देश जश्न में डूबा था। लेकिन मुजफ्फरपुर के इस गुरुजी की हरकत देखिए कि शराब के नशे में होकर जिस स्कूल में गुरुजी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसी स्कूल में वो गुरुजी पहुंच गए झंडोत्तोलन करने के लिए। फिर जब झंडोत्तोलन का वक्त आता है तो गुरुजी लड़खड़ाने लगते हैं, तब खुल जाती है पोल। खोल दिया है। पूरा वाकया मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाना क्षेत्र का है, जहां मीनापुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय धर्मपुर पूर्वी के हेडमास्टर द्वारा शराब पीकर झंडोत्तोलन करने पहुंचा था। हेडमास्टर साहब शराब के नशे में इतना धूत था कि झंडा फहराने के दौरान उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय विधायक मुन्ना यादव को दी, जिसके बाद विधायक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस जब स्कूल पहुंची तो पाया कि हेडमास्टर साहब शराब के नशे में धूत होकर स्कूल में झूम रहा है। जिसके बाद पुलिस ने शराबी हेडमास्टर को अरेस्ट कर लिया, उसे अपने साथ थाने ले गई। विधायक मुन्ना यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि स्कूल का हेडमास्टर साहब शराब के नशे में झंडा फहराने पहुंचा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यानी साफ तौर से कहें तो हेडमास्टर साहब को यह पता नहीं था कि हम शराब के नशे में हैं, और शराब के नशे में होने के बावजूद अगर झंडोत्तोलन करने जा रहे हैं तो वहां मौजूद लोग अब एक्टिव हो गए। लोगों को शक होती है कि मास्टर साहब शराब के नशे में हैं, और जब झंडोत्तोलन की बारी आती है तो हेडमास्टर साहब सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, पूरी तरह से लड़खड़ा रहे थे। लोगों को शक होता है। फिर स्थानीय विधायकों को सूचना मिलती है। स्थानीय विधायक तुरंत आनंद फानन में नजदीकी थाने को सूचना देते हैं। थाने की टीम जब पहुंचती है तो फिर वहां पर सीन देखकर दंग रह जाता है। फिर पुलिस ने हेडमास्टर साहब को गिरफ्तार करता है। उसके बाद जिस तरह से बाजार में चर्चा का विषय बनता है, यूं कहें तो पूरी तरह से सरकार के सिस्टम पर भी किरकिरी होता है। बिहार में शराबबंदी के कई साल हो गए। शराबबंदी के पोल ये पहली बार नहीं बल्कि कई बार खुला। लेकिन ये गुरुजी की हरकत को देखिए। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही गुरुजी शराब के नशे में इतने धूत थे कि झंडोत्तोलन करने के लिए शराब के नशे में ही स्कूल पहुंच जाते हैं और वहां पर मौजूद लोगों से बहस भी करते हैं। लेकिन जब झंडोत्तोलन की बारी आती है तो गुरुजी पूरी तरह से लड़खड़ाने लगते हैं। फिर गुरुजी को पुलिस गिरफ्तार करता है। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।